Hi Aquarius, I hope you're doing fine. So let's just dive into the reading. So let's see कि ये वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा and what are the messages and guidance from the universe regarding the year 2023 for you. Let's see. This is for Aquarius. This is for Aquarius. This is for Aquarius. How will be the year 2023 for Aquarius? How will be this year for Aquarius? What are the messages and guidance from the universe for Aquarius? This is for Aquarius. This is for Aquarius. This is for Aquarius. What are the messages regarding love and career for Aquarius for the year 2023? This is for Aquarius. ओके एक्वेरियस, सो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामनेस आ जाएगी. ओके, यू हैव डेल्ट विद अ वेरी क्योटिक एनर्जी. आपने एक बहुत क्योटिक एंड एक बहुत अनस्टेबल एनर्जी के साथ डील किया है. इट कुड बी इन योर पास्ट रिलेशनशिप्स, इट कुड बी इन योर पास्ट कनेक्शंस, इट कुड बी इन योर वर्क लाइफ ऑल्सो. तो आपने बहुत क्योटिक एंड बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी के साथ ना पास्ट में डील किया है. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आने वाली है, बहुत ज़्यादा ठहराव आने वाला है. ओके, एंड आपको ना चीज़ों का मतलब समझ आ जाएगा. जो चीज़ें क्लियर नहीं थी ना वो क्लियर होने लग जाएंगे. जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, जो आंसर्स आप चाह रहे थे, आपको वो भी मिल जाएंगे. ओके, आई डू सी कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को इग्नाइट करने की कोशिश कर सकते हैं. बट आई थिंक यू हैव लर्न योर लेसन्स. ओके, आपने अपने लेसन सीख लिया है. तो आप इमेच्योरली एक्ट नहीं करोगे. ओके, आप बहुत मेच्योरली एक्ट करोगे, बहुत सोच समझ के एक्ट करोगे. एंड जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत सोच समझ के लोगे. हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके, हर एक चीज़ को एनालाइज करके, हर एक चीज़ का रिजल्ट देख के आप एक डिसीजन लोगे. तो कोई भी हबड़ खबड़ में मुझे आप डिसीजंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो. आई डू सी के शायद आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आप जल्दबाजी करो, या फिर आप गलत स्टेप्स उठाओ, या फिर आप गलत राह पे चलो. बट आई डोंट सी यू डूइंग एनीथिंग. ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ गलत करोगे या फिर आप कोई गलत स्टेप उठाओगे. ओके, इट कुड बी फॉर योर करियर ऑल्सो. ओके, आपके करियर में, आपकी वर्क प्लेस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको गलत गाइडेंस देने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गलत चीजें सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्विक सक्सेस के लिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं. बट यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन. ओके, आप एक बहुत मेच्योर इंसान की तरह एक्ट करोगे, आप बहुत सोच समझ के एक्ट करोगे, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे एंड आपको करनी भी नहीं है. ओके, एज अ सजेशन ऑल्सो, आपको करनी भी नहीं है कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए, या फिर जिसका आगे जाकर आपको रिग्रेट फील हो, या फिर जिसके लिए आपको ऐसा लगेगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ओके, सो जो भी आप डिसीजंस लो, जो भी आप एक्शंस लो, जो भी आप डिसाइड करते हो करने का, इट शुड बी वेल प्लान्ड एंड इट शुड बी वेल थॉट ऑफ. ओके, बहुत सोच समझ के चीजें होनी चाहिए. जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी पे भरोसा भी नहीं करना है. एज आई सेड कि मुझे आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है. ओके, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी एनर्जी काम है, आपकी एनर्जी स्टेबल है. बट आपके आसपास मुझे क्योटिक एनर्जी दिख रही है. ओके, एंड पास्ट में भी ऐसी एनर्जी थी. तब आपके साथ क्या होता था, लाइक पास्ट में मेरा मतलब है कि लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट तब आपके साथ ऐसा होता था कि आप बहुत जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट कर लेते थे, आप बहुत आर्ग्यूमेंट करने लग जाते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, मैनिपुलेट हो जाते थे. ओके, बट फाइनली जैसा मैंने कहा कि आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपने उन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज भी देखे हैं. तो अब आप वो दोबारा से मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, वैसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे. एंड ये मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी की बात नहीं माननी है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, सोच समझ के भरोसा करना है, सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं, सो दैट आगे जाकर आपको कोई रिग्रेट ना हो, सो दैट आगे जाकर आपको ये ना लगे कि आपने कुछ गलत किया है. ओके, एंड जो पास्ट में लेसन सीखे हैं उनको याद रखना है. ओके, अगर किसी ने आपको पास्ट में बिट्रे किया था, किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया था, एंड इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ, ओके, अगर वो इंसान अब आपकी जिंदगी में वापसी आने की कोशिश कर रहा है, ये लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग. सो आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरी तरह से इग्नोर करो, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करो. बट यू शुड नो कि आपको अपनी बाउंड्रीज कहाँ पे सेट करनी है, क्या वो पर्सन डिजर्व करता है एक सेकेंड चांस, क्या वो पर्सन डिजर्व करता है आपका ट्रस्ट, क्या वो पर्सन डिजर्व करता है आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी केयर. ओके, सो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेने हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो हिडन थी.
ओके, इट कुड बी कि कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो पहले बहुत क्लियर नहीं थी आपके लिए, बट इस साल वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली इन द मिडिल ऑफ द ईयर आपको बहुत से आंसर्स मिल जाएंगे, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, किस राह पे जाना है, या फिर यू आर डूइंग समथिंग बट यू डोंट नो, ओके, आपको जैसे होता है ना कि कई बार मन को ऐसे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या ऐसा नहीं है, या फिर कुछ और है। ओके, सो जो भी आंसर्स आप चाह रहे हो, जैसे भी आंसर्स आपको चाहिए, आपको यूनिवर्स वो आंसर्स दे देंगे। बाय द मिडिल ऑफ द ईयर यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज आंसर्स, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, इस साल आप बहुत सी बातें सीखोगे एंड आप अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट करोगे फॉर योर ओन गुड। ओके, आप अपनी नॉलेज को यूज करोगे अपने फायदे के लिए, अपने आसपास के लोगों के बेनिफिट के लिए, अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए। ओके, सो मुझे ये साल बहुत ज़्यादा एजुकेटिंग ईयर लग रहा है। ओके, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एंड जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, गैदर दैट नॉलेज। ओके, वो नॉलेज गैदर करो, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, बट इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। सो डोंट थिंक कि मुझे ये नहीं जानना है, मुझे वो नहीं जानना है। ओके, सो डेफिनेटली जितना आप अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, उतना आपका माइंडसेट इवॉल्व होगा, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी ऑब्वियसली। सो इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, आई डू सी आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो साल के एंड में कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो अगर आप मूव करने का सोच रहे हो आउट ऑफ द कंट्री, लाइक टू सम अदर कंट्री, टू सम अदर सिटी ऑल्सो, और टू सम अदर स्टेट ऑल्सो, तो आप कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है, एंड पर्टिकुलरली टाइम कोई फिक्स नहीं है। तो अगर पूरे साल में भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नॉट पर्टिकुलरली इन द एंड, तो जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे एक मेजर शिफ्ट होता है, एंड इट विल बी गुड फॉर यू, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी। बट साल के एंड में तो मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, एंड आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, जो ओवरसीज मूव कर सकते हैं, टू सम अदर कंट्री, टू सम अदर सिटी, टू सम अदर स्टेट, या आप जॉब के लिए जा सकते हो। कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये साल काफ़ी एजुकेटिंग होगा, आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, तो शायद आप हायर एजुकेशन के लिए भी कहीं पे मूव कर सकते हो। आप अपनी जॉब के लिए कहीं पे मूव कर सकते हो, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहीं पे मूव कर सकते हो। किसी से हेल्प लेके शायद आपको ये रास्ते दिख जाएं, शायद आप खुद ये रास्ते पहचानो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हर इंसान के लिए सिचुएशन वेरी करेगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो डेफिनेटली आई कैन आंसर योर पर्सनल क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, सो मुझे ट्रैवलिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के लेना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्या आप ये चीज़ करोगे भी। ओके, इसे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे आपके एक्शंस भी इन चीज़ों में दिख रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं टू चूज फ्रॉम, जैसे कि कहीं पे ट्रैवल करने का ऑप्शन, यहीं पे रहने का ऑप्शन, या फिर कहीं पे मूव करने का ऑप्शन, कुछ दो जॉब्स में चूज करने का ऑप्शन, दो पर्सन्स में चूज करने का ऑप्शन। तो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, बट यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी दैट गो इन द डायरेक्शन जहाँ पे आपका दिल लगे। ओके, आप वो ऑप्शन चूज करो, आप वो साइड चूज करो जो आपको सही लगती है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है। ओके, योर हैप्पीनेस, योर प्रायोरिटी शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आपके लिए सबसे ज्यादा वाइटल ये चीज होनी चाहिए कि किस चीज में आपको खुशी मिलती है। अगर मैं लव की बात करूं तो मुझे कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई दिख रही है, थोड़ा सा मार्च अप्रैल में, इन मंथ्स के आसपास हो सकता है। जून इज ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट, इन महीनों में ये हो सकता है। सो आई डू सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। नाउ इट्स योर कॉल वेदर यू वांट टू वेलकम अ न्यू पर्सन। अगर आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, नहीं हो, कि क्या आप अभी एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हो। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन वापसी आ सकता है, तो क्या आप पास्ट पर्सन को दोबारा से मौका देना चाहते हो, एक चांस देना चाहते हो। सो दैट्स अप टू यू। ओके, ये सिचुएशन एंड ये डिसीजन पूरी तरह से आपका है। बट आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस साल अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने लव से मिल सकते हैं, अपने उस पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, योर फ्यूचर स्पाउस, आप उनसे मिल सकते हो। मुझे उसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बस मैं यही बोलूंगी कि डोंट स्टॉप योर ब्लेसिंग्स। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को रोकना नहीं है। इफ समथिंग गुड इज ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, अगर कोई अच्छी चीज आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है तो उसको आने दो, कि उसको रोको मत। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में इतने डर, इतने डाउट्स, इतने इश्यूज होने लग जाते हैं ना, कि हम खुद ही अपनी
खुशियों को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो आपको इनको ब्लॉक नहीं करना है। इफ द राइट एनर्जी इज ट्राइंग टू कम इनटू योर लाइफ, आप उसको आने दो। ओके, एंड कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एनर्जी है या फिर ये बुरी एनर्जी है, या फिर ये पर्सन अच्छा है, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं। टाइम के साथ, ओके, ये चीज टाइम के साथ ही पता चलती है। बट आप कभी भी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत करो, कि आपको अपने आप को कभी भी क्लोज्ड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरी तरह से ब्लाइंडली किसी पे ऑल ऑफ अ सडन ट्रस्ट करने लग जाओ, नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन वर्थ है मौका देने के, कई बार अपनी गट फीलिंग को सुनना होता है। ओके, हमारी गट फीलिंग हमें सारे आंसर्स देती है, हमारी गट फीलिंग हमें सब बता देती है, बट वी टेंड टू इग्नोर दिस थिंग। ओके, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो अपनी गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। यू विल फाइंड द राइट आंसर्स। ओके, आपको सारे आंसर्स पता है, आपको पता है कौन सही है कौन गलत है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर सेल्फ। ओके, आपको बस अपने आप को सुनना है, अपने मन की आवाज को सुनना है, एंड देन डिसीजन लेना है। सो आई डू सी गुड लव अपॉर्चुनिटीज कमिंग। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। कुछ लोग मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं फ्रॉम सम अदर सिटी, स्टेट और कंट्री ऑल्सो। सो शादी के बाद शायद कुछ लोग ओवरसीज मूव कर सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी आ सकती है मूव करने की। एक चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस साल के लिए वो ये है कि थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा अपने जबान को, जैसे बोलते हैं ना, कि कंट्रोल करना है। डोंट जस्ट से एनीथिंग। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी किसी को बोलो, जस्ट सोच समझ के बोलना है। ओके, किसी को बुरा भी नहीं बोलना है, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। ओके, सो बिकॉज ये ना गलत वर्ड से ना आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, बात थोड़ी बिगड़ सकती है इन सर्टेन सिचुएशंस। सो मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा सोच समझ के बोलो। एंड एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगी वो ये है दैट आई नो यू आर अ हार्ड वर्कर, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, बट टाइम टू टाइम ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम रेस्ट करना भी ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। बिकॉज कई बार आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो काम में कि आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करने लग जाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत करो। प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर आराम करो जहाँ पे ज़रूरत है। ओके, लेजी नहीं बनना है, बट आराम करना भी ज़रूरी है। ओके, एंड प्रे फॉर द गुड थिंग्स। जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप प्रे करो, उसके लिए आप भगवान से मांगो, या जिसको भी आप मांगते हो आप उनसे मांगो। बट हाँ, अच्छी चीज़ें यूनिवर्स से मांगो, अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें करो, एंड गुड विल कम टूवर्ड्स यू। सो आई डू सी अ गुड ईयर। मुझे एक अच्छा साल दिख रहा है, मुझे बहुत डेवलपिंग ईयर दिख रहा है ये साल। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको, बहुत नए नए लोगों से आप मिलोगे, अच्छे बुरे हर टाइप के लोगों से मिलोगे। एंड ये साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। सो यू हैव टू मेक गुड यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, लेट्स सी, दिस इज फॉर एक्वेरियस, this is for Aquarius, which is the message card for Aquarius. This is for Aquarius. Okay, we have service. Service with an open heart is a key to satisfaction. Okay, Aquarius. So अगर हो सके तो अपने आप को अच्छे कामों में इंडल्ज करो। ओके, ट्राई टू डू गुड फॉर पीपल, लोगों के लिए अच्छा करो, चैरिटी करो, किसी की किसी वे में हेल्प कर सकते हो तो करो। अगेन आई ऑलवेज रिपीट दिस थिंग कि चैरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ओवरबोर्ड जाना है या फिर आपको बहुत कुछ करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना कर सकते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपके बस में है आप उतना करो, बट ट्राई टू डू गुड फॉर पीपल। ओके, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करो, लोगों का भला करने की कोशिश करो, एंड दिस गुड विल कम बैक टू यू। ओके, ये जो अच्छाई होती है ना, ये जरूर वापसी आती है, चाहे किसी भी फॉर्म में आए। ओके, इट विल कम बैक टू यू इन सम फॉर्म और द अदर, बट इंडल्ज योर सेल्फ। ओके, इस चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इस चीज से आपको शांति मिलेगी, इस चीज से आपको खुशी मिलेगी, एंड अल्टीमेटली लाइफ में यही सब मैटर करता है। Okay, the number that I see over here is 28, and it could be 10 also. 2 plus 8 is 10, or it could be 1 also. तो ये 3 numbers आपके लिए significant हो सकते हैं इस साल में। Signs that I see here, I see air energy, so Gemini, Libra, Aquarius, again Gemini, Virgo, and there's fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries. So ये आपका साइन हो सकता है, आपके आसपास के एनर्जीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। Okay, Aquarius, so that's all. I hope this reading resonated with you, and if it did, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.